अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे लगता है कि आईपीएल का पहला मैच मुंबई इंडिया के लिए पाकिस्तान इंडिया मैच जैसा है। जैसे पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप के मैचेस में नहीं हरा पाता, ऐसे ही मुंबई इंडिया आईपीएल का पहला मैच नहीं जीत पाता। 2012 के बाद से लेकर अब तक अपनी रवायत को पूरे चौको चौबंद तरीके के साथ बरकरार रखा है मुंबई इंडिया ने। हालांकि देखा जाए तो इसमें इंडिया के बहुत से स्टार शामिल हैं और बहुत से लोग इनकी गिनती करते हैं फेवरेट टीम्स के अंदर, मगर मुझे लगता है कि इस बार इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि आप पिछले साल का मुंबई इंडिया का स्क्वाड उठाकर देखें और अब का उठाकर देखें, एक भी फॉरेन क्रिकेटर वो नहीं है जो उन्होंने पहले रिटेन किया हो। इवन के जो बोल्ट हैं वो भी 2021 के बाद इनके पास आए हैं। इसके अलावा दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सीएसके के थे, जो इनकी टीम के अंदर शामिल हो, जिसमें सेंटनर ख़ास एक सेंटनर का नाम है जो कि पहले वहाँ पे खेले और इस बार इनकी टीम के साथ मुंबई इंडिया के साथ आए हैं। अच्छे स्पिनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडिया की एक चीज़ पर बात ज़रूर होनी चाहिए, वो है विघ्नेश पुथर, जो कि केरला से लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं और इससे पहले कभी भी फर्स्ट क्लास लिस्ट है या किसी भी किस्म का वो टी20 मैच नहीं खेले और आईपीएल के अंदर भी डेब्यू, यानी अपनी टी20 क्रिकेट का बेसिकली वो डेब्यू मैच खेले हैं और कमाल बॉलिंग की। और खासकर जो विकेट्स उन्होंने लिए उसमें गायकवाड शामिल है, शुभम दुबे शामिल हैं, हुडा शामिल हैं, जो भारत के अपने आप में खासकर आईपीएल पर्सपेक्टिव में देखें तो बड़े स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी सिलेक्शन बड़े एक ज़बरदस्त तरीके के साथ हुई कि 3 बार सिलेक्शन के लिए वो आए और पांड्या को इन्होंने बॉलिंग की, उसके बाद जयवर्धन ने इनको थोड़ी बहुत टिप्स दी और इन्होंने टीम के अंदर रखा। ये बेसिकली मुंबई इंडिया के जो स्क्वाड हैं सिलेक्शन को देखते हैं, टैलेंट को देखते हैं, उन्होंने इसको चुना था और उसके बाद के गुरुज ने देखा और फिर उनको मुंबई इंडिया की टीम में 30 लाख रुपए के अंदर शामिल कर लिया था। अपनी कोर को लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सीएसके है, उनके 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल में सीएसके से खेलते हुए ही 1,000 रन कर रखे हुए हैं। 4 खिलाड़ी ऐसे ही नहीं कि उन्होंने अपनी कोर को नहीं छेड़ा, बल्कि मैं हैरान था कि पाथरेना क्यों नहीं खेले। अगर वो फिट हैं तो मुझे लगता है कि एलिस की जगह पे शायद उनको खेलना चाहिए था, क्योंकि आखिरी 2 मैच जो मुंबई इंडिया के खिलाफ वो जीते हैं उसमें मैन ऑफ द मैच पाथेराना थे, तो ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा हुआ। बाकी नूर अहमद ने अपना जस्टिफाई किया कि इतने महंगे से उनको क्यों खरीदा गया, बल्कि फ्लेमिंग ने जो बात कही थी कि इनको इसलिए लिया जा रहा है कि चेन्नई की पिच के ऊपर ये हरीफ टीमों को, हरीफ बल्लेबाजों को टिकने नहीं देंगे, जो कि उन्होंने कर दिखाया आज के मैच में। और जो प्राइस इनको मिली थी, मैं उस वक्त बड़ा सरप्राइज था कि इतने महंगे में लिया इनको, बट वो डिजर्व करते हैं। खैर, ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर, चाइनामैन स्पिनर में एक नाम बना रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड भी, और डिजर्व करते हैं। और ख़ासकर MS धोनी ने जो आज मेरा ख्याल है कि एक सेकंड के 12वां मतलब 0.12 में जाकर उन्होंने स्टंप किया, ये बहुत ख़ास बात थी। और ऐसा जैसे फास्टर वाला जो स्टार स्पोर्ट्स ने लिखा वो सूट करता था। और इसके अलावा एक DRS सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने बहुत बताया एक दफ़ा फिर के वो धोनी रिव्यू सिस्टम है एक्चुअली में, जो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिया। बट मुझे लगता है कि मुंबई की थोड़ा कॉम्बिनेशन हिला हुआ है और वो थोड़ा शायद बेहतर करना है। और फिर अगेन 0 पर आउट होना भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है रोहित शर्मा का। इसके अलावा मैक्सवेल का भी है, कार्तिक का भी है, तीनों बराबर में खड़े हैं, शायद 12 बार 0 पे आउट हो चुके हैं। मगर अभी तक मुकाबला रहेगा तो मैक्सवेल और रोहित शर्मा के बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों खेल रहे हैं, बाकी तो कोई और खेल नहीं रहे हैं। इसके अलावा मुंबई इंडिया के अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे, रिकल्टन आप कह सकते हैं, कॉर्बन बोश है, जो मुंबई इंडिया के साथ आईपीएल में कभी नहीं खेले, मगर मुंबई इंडिया कैपटाउन के अंदर वो खेलते रहे हैं। कॉर्बन बोश तो PSL में पेशावर ज़ल्मी के अंदर थे और फिर दोबारा मुंबई इंडिया के कहने पर वापस उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन किया। पॉइंट इस के मुंबई इंडिया का कोर हिला हुआ है, उनका जो एक कॉम्बिनेशन बना है इस आईपीएल के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। वैसे आपस की बात है कि 3 मैचेस हो चुके हैं, 6 टीमें ट्राई आउट हो चुकी हैं, पर मुझे सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी टीम का लगा है तो वो सनराइज़ हैदराबाद का लगा है। मुझे लगता है कि बहुत ख़ास था। बट आज के दिन आईपीएल के मैचेस जिसने बड़े ज़बरदस्त बैठ कर देखे होंगे, शायद झारखंड के फैंस ने देखे होंगे। इसकी वजह यह है कि उनके 3 क्रिकेटर्स आईपीएल के आज 2 मैचेस में खेले थे। ईशान किशन ज़बरदस्त तरीके के साथ खेले हैं और MS धोनी सब जानते हैं कि वहाँ से हैं। और तीसरे कौन से हैं आपने कमेंट में लिखना है, बट वो भी विकेट कीपर है। वो अलग बात है कि वो बाजू का स्पिन भी कर लेते हैं। तो रॉबिन की बात मैं कर रहा हूँ, वो जो मुंबई इंडिया की तरफ से खेले, तो झारखंड के 3 खिलाड़ी खेले, बाय प्रोफेशन तीनों विकेट कीपर भी हैं। मज़े की बात ये है, तो ये खास कमाल है। बाकी सबको पता है कि रॉबिन बेंस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनका पहले भी आईपीएल के अंदर सिलेक्शन एक बार हुआ था, उसके बाद घर से गुजरात को उन्होंने ज्वाइन किया था, मगर उनका मोटर बाइक के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद वो पूरे का पूरा सीज़न नहीं खेल पाए थे। और धोनी ने उनके वालिद साहब से, जो मैंने एज़ पर रिपोर्ट पढ़ा था, कि उनके वालिद साहब से उन्होंने वादा किया था कि लाजमी तौर पर इनको आईपीएल के अंदर कोई और टीम चुने ना चुने, सीएसके जरूर मुंतखब करेगी। वो अलग बात है कि मुंबई इंडिया ने उनको अपनी टीम की तरफ से खिलाया। तो दोस्तों ये है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल आईपीएल के अंदर कॉम्बिनेशन शायद सबसे बेस्ट जो है वो सनराइज़ हैदराबाद का। उनके बॉलिंग पर्सपेक्टिव बहुत तगड़ा है, उनकी बैटिंग पर्सपेक्टिव बहुत तगड़ा है। वो अलग बात है कि आज उन्होंने जितने 286 87 रन किए, उसके बराबर में जाकर
रॉयल ने भी मतलब राजस्थान रॉयल भी काफ़ी हद तक फाइट की है, बट कभी भी वो मैच के अंदर नहीं थे क्योंकि रन इतने बन चुके थे, बट अच्छी फाइट जरूर की। तो उनकी बॉलिंग के ऊपर हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी रन ठीक ठाक बनवाए, बट ओवरऑल कॉम्बिनेशन बैटिंग बॉलिंग दोनों को मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सनराइज़ हैदराबाद का बहुत तगड़ा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे खाना खाने आया था बेसिकली, और उसके साथ मोबाइल के ऊपर ही मैच देख रहा था, तो मेरी बेटी अब तंग कर रही है, तो मुझे इजाज़त दीजिए और मिल देंगे कल IPL के नए मैचेस के साथ और पाकिस्तान टीम जो न्यूजीलैंड टूर के ऊपर है। अल्लाह हाफिज़।